नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम भरपूर तरीके से तुरई, जिसे तुरी या तोरी भी कहा जाता है, हार्वेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से तुरई को अपने घर के छत पर ऐसे ही मचान के सहारे उगा सकते हैं और भर भर के फ्रूटिंग ले सकते हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भली भांति ये बातें मालूम है। ये तो खैर गर्मियों के समय की हम अभी जिक्र कर रहे हैं, मगर आप सर्दियों में भी भरपूर तरीके से तुरई को उगा सकते हैं, क्योंकि हमने इस बात को सिद्ध कर दिया था। हमने सर्दी के दिनों में आपके साथ वीडियो साझा किया था किस प्रकार से हमने भरपूर तरीके से भरपूर मात्रा में अपने टेरेस गार्डन से तुरई को भर भर के हार्वेस्ट किया था। दोस्तों आज हम हार्वेस्ट तो करेंगे, मगर उससे पूर्व तुरई के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी जानते हैं। मगर उससे पूर्व आइए जानते हैं तुरई के कुछ और भी नाम। दोस्तों तुरई का बॉटनिकल नाम है लूफा एक्यूटेंगुला। इसे अंग्रेजी में रिज्ड गॉड कहा जाता है, वेजिटेबल गॉड भी कहते हैं, डिस्क क्लॉथ गॉड भी कहा जाता है, सिल्क गॉड या सिल्की गॉड या रिब्ड लूफा भी कहा जाता है। इसे स्ट्रेनर वाइन्स कहते हैं, इसे चाइनीज़ ओकरा भी कहा जाता है, या फिर इसे एंगल्ड लूफा भी कहते हैं। इसी का एक और वैरायटी होता है जिसे स्पॉन्ज गॉड भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर होता है, उसी प्रकार तुरई भी एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद है, जिसे आहार या रेशा भी कहा जाता है, यानी कि डाइटरी फाइबर इनमें भरपूर मात्रा में मौजूद है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी मौजूद है। मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में माहिर होते हैं। दोस्तों आपके हार्ट को अगर दुरुस्त रखना है, हेल्दी रखना है, तो आप इसको भरपूर तरीके से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये लो कोलेस्ट्रॉल के साथ ही सैचुरेटेड फैट्स इनमें बहुत ही कम मौजूद है, जो कि हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन में भी राहत पहुंचाता है। दोस्तों वेट मैनेजमेंट में बहुत ही कारगर होते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और हमें भरपूर तरीके से ज़रूरी विटामिन्स भी इससे मिल जाते हैं। लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खून से टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है, खून को प्यूरिफाई करता है, जॉन्डिस में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इनमें भरपूर तरीके से विटामिन ए मौजूद है, इसके साथ ही बेटा कैरोटीन भी मौजूद है, जो कि आँखों की दृष्टि को बढ़ाता है, इसीलिए आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है तुरई। दोस्तों मिनरल्स भी इसमें अच्छा खासा मौजूद है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम भरपूर तरीके से पाया जाता है। दोस्तों ये बालों के लिए भी अच्छा होता है, बालों के हेल्थ को भी दुरुस्त रखता है, इसके साथ ही एनीमिया में भी बचाव करता है। तो देखा आपने, भरपूर तरीके से हमें तुरई खाने से लाभ मिलते हैं, और गर्मी के दिन में तो आप इसको भर भर के सेवन कर सकते हैं। बात अगर ऑर्गेनिक की बात हो तो उसमें तो क्या ही कहना। तो दोस्तों चलिए हार्वेस्ट को शुरू किया जाए। और हार्वेस्ट करने में महज कुछ सेकंड्स लगते हैं, आपको भली भांति मालूम है, मगर इसको बड़ा करने में बहुत समय लग जाता है, खून पसीना लग जाता है, क्योंकि सिर्फ पानी से सिंचाई करने से ये ऐसे अद्भुत प्रकार से तैयार नहीं होते, ये आपको भी मालूम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ऐसे परिणाम हासिल होते हैं। मगर ये जो मेहनत है, ये मेहनत अपने आप रंग लाती है, हमारा मेहनत साकार हो जाता है जब हम इस प्रकार से प्रतिदिन अपने टेरेस गार्डन से ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको भी तोड़ लिया जाए, क्योंकि ये थोड़े से ऊपर में है, बहुत ही ज़्यादा लंबे बांस पर ये पहुंच चुका है और हमारा तुरई हार्वेस्ट हो चुका है। कभी कभी एक आध खराब भी हो जाते हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो कंपोस्ट के हिस्सा हो जाते हैं। देखे होंगे फिलहाल हमने उस खराब से तुरई को भी यहीं रखा है, मगर वो सीधे अपने कंपोस्ट ड्रम में चला जाएगा। और एक आध भिंडी भी अभी तैयार हो रहे हैं, इसको भी हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में आपको 1 2 3 4 ऐसे ही भिंडियाँ मिलेंगी, मगर आपको उनको भी समय समय पर हार्वेस्ट करते रहना है। आप इन भिंडियों को बॉयल करके खा सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 भिंडी फ्राई करने में क्या ही आपको मिलेगा। इसीलिए आप ऐसे हमेशा छोटे छोटे भिंडियों को भी हार्वेस्ट करते रहें।
और शुरुआती दिनों में आपको ऐसे ही कम मात्रा में सब्जियां मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, एक और वनस्पति को हार्वेस्ट करते हैं, सीधे अपने टेरेस वॉल पर चलते हैं। आपको भली भांति मालूम है कि हमने अपने टेरेस वॉल पर क्लस्टर बीन्स को भरपूर तरीके से उगा रखा है और आज हम भरपूर तरीके से अपने टेरेस वॉल से क्लस्टर बीन्स को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप गर्मियों में गवार की फलियां उगा सकते हैं और एक एक गवार के पौधे में भरपूर तरीके से फलियां निकलती हैं। हमने सभी पौधों को छोटे छोटे लकड़ियों के सहारे बांध दिया है। इस वक्त बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी तूफान का ये दौर अभी शुरू हो चुका है। कभी कभी आप देखते होंगे कि भरपूर तरीके से आंधी आ रही है, उसमें गमले भी गिर जाते हैं, इसलिए हमने गमलों को भी बांध रखा है। आप इसको सीमेंट से भी अटैच करके अपने दीवार पर हमेशा के लिए चिपका सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। फिलहाल हमने गमलों को बांध रखा है। तो दोस्तों, आप अपने घर के दीवार का भी ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं खेती में। जी हाँ दोस्तों, यही है मॉडर्न फार्मिंग। जब आप थोड़ी सी जगह में भी भरपूर तरीके से सब्जियों को उगा सकते हैं, फिर वही मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित करता है। हम अक्सर मॉडर्न फार्मिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब आप अपने घर के छत से ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको हमेशा अपने टेरेस गार्डन से निरंतर मिलेंगी। तभी मिलेंगी जब आप नंबर ऑफ वैरायटीज़ अधिक अपने घर पर उगाएंगे, विभिन्न प्रकार के सब्जियों को उगाएंगे, विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में उगाएंगे। आपके पास अगर जगह की कमी है तो आप वर्टिकली फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। लंबे लंबे पाइप्स में आप पौधों को लगा सकते हैं, सब्जियों को उगा सकते हैं और भरपूर तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम बहुत ही सावधानी से एक एक क्लस्टर बीन्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इसके पौधे भी कई बार टूट जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इनको हार्वेस्ट करते रहना है। अगर ये ज़मीन पर होते तो ये और अधिक लंबे होते ये पौधे, और उतने ज़ोर भी हमें नहीं देने पड़ते, मगर ये गमले में हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इन्हें हार्वेस्ट करना है। आप बहुत ही अद्भुत तरीके से क्लस्टर बीन्स को गर्मियों में उगा सकते हैं और भरपूर तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। हमने इनको अभी हार्वेस्ट किया है। आपने अगर अभी तक गवार फलियों को अपने टेरेस गार्डन में शामिल नहीं किया है तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मई, जून, जुलाई ये महीने भी आप गवार फलियों को उगा सकते हैं और फिर बरसात में भरपूर तरीके से इनका आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक गमले से जो भी बड़े बड़े गवार फलियां हमें मिल रही हैं उनको हार्वेस्ट किया है। अभी एक दो और भी कुछ गमले बचे हैं गवार फलियों के, उनसे भी हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं और बस यही एक कंटेनर बचा है। इससे अगर एक दो और भी हम अच्छी तरीके से हार्वेस्ट कर ले, इनमें कुछ ज़्यादा ही समय लग जाता है बाकी सब्जियों के हार्वेस्ट करने के तुलना में, मगर फिर भी ये ऑर्गेनिक है। आप देख सकते हैं उतने ज़्यादा मात्रा में हमें फलियां प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि हमने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि शुरुआती दिनों में आपको कम मात्रा में ऐसे ही सब्जियां मिलेंगी। उसके लिए आपको निराश नहीं होना है, थोड़े से वक्त का आपको इंतज़ार करना है, फिर आप भर भर के इनसे सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इनको एक जगह पर रख कर आपको दिखाते हैं फैला कर कि आज हमने कितने अधिक या फिर कितने कम मात्रा में सब्जियों को हार्वेस्ट किया है। कुछ तुरई हैं, 2-3 भिंडियाँ हैं और बाकी कुछ गवार की फलियाँ हैं। शुरुआती दिनों में आपको कुछ कुछ सब्जियाँ ऐसे ही कम मिलेंगी, उसके लिए आपको निराश नहीं होना है। थोड़े से वक्त के बाद आप भरपूर तरीके से सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। इस वीडियो को विराम देने का भी वक्त आ चुका है। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।